चलिए, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज देखो, अगस्त ख़त्म हो गया है, ठीक है। 2 महीना बचा है नवंबर एग्ज़ाम्स को। तो मैंने नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स के लिए एक स्टडी प्लानर बनाया है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको कितने आवर्स लगेंगे उसके हिसाब से, और उसको कंसोलिडेट करके आपको पर डे कितना पढ़ना पड़ेगा, उसका मैंने एक छोटा सा प्लानर बनाया है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट टॉपिक एंड नंबर ऑफ आवर्स है। एक्चुअली आज जो मेरा लाइव स्ट्रीम था, मैं उसी में ये डिस्कस करने वाला था, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। सो लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो गई एंड अभी कुछ 11:30 बज रहे हैं एंड मैंने सोचा अभी ये वीडियो बना के एटलीस्ट स्टूडेंट को दे दूँ ताकि स्टूडेंट्स कैन प्लान आउट, ठीक है। सो आई शो के ये प्लानर में क्या क्या चीज़ें हैं एंड आपको कैसे इसको फॉलो करना है। सी, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है आपके ऊपर। सी, मैं आपको या कोई भी आपको मॉनिटर नहीं कर सकता। नाउ अब 2 महीने बचे हैं, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, दैट्स योर कॉल, बट मेक श्योर कि आप इसका यूज़ ऐसे करो कि इसमें सपोज एक टॉपिक को 2 घंटा मैंने अलोकेट किया है, सो मेक श्योर आप उस 2 घंटे में इस चीज़ को ख़त्म कर पाओ। लाइव स्ट्रीम में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इफ़ ना हो पाया तो, अरे दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो कर लो चीज़, बिकॉज सी, टाइम नहीं है एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे दोस्त को रखो कि वो आपको ये प्लानर थोपे आपके ऊपर, इन्फोर्स करे, या आप दोनों साथ में एक दूसरे का प्लानर मॉनिटर करो। तो इसके आगे आप एक कॉलम ऐड कर देना कि अगर ये टॉपिक विद इन 2 आवर्स कंप्लीट हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो क्या रीज़न था, है ना। सो आप सेल्फ मॉनिटरिंग करो इसके बेसिस पे एंड इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आई मेक श्योर कि आप 2 महीने में दोनों ग्रुप अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर अगर फॉलो हुआ तो विद इन टाइम विथ पेपर प्रैक्टिस आरटीपी एमटीपी आप कर पाओगे, है ना। सो फटाफट प्लानर देखते हैं, है ना। सी, एफ आर एस एफ एम ऑडिट लॉ एस सी एम पी आई डी टी डी टी मैंने इलेक्टिव का नहीं बनाया बिकॉज इलेक्टिव सबका अलग अलग होगा। बट इलेक्टिव में आप क्या कर सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपने इलेक्टिव ले रखा है, सपोज आपने इको लॉ ले रखा है, अपना आर एम ले रखा है, तो उसकी केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करो। लेकिन सबसे पहले चीज़, आपके पास सही मटेरियल होना चाहिए। सही मटेरियल के बिना, सही इंडेक्सिंग के बिना आप केस स्टडीज़ अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपके पास 4 ही घंटे होंगे। सो मेक श्योर आप पूरा पेपर लिखो एंड आपके पास सही मटेरियल हो। एफ आर देखते हैं। एफ आर में मैंने सारे टॉपिक्स इधर डाल दिए। अजम्पशन ये है कि अभी अगस्त ख़त्म होने आया है तो आपका एटलीस्ट फर्स्ट रिवीजन हो गया होगा, बिकॉज अगर फर्स्ट रिवीजन नहीं हुआ तो आप ये वीडियो देखो ही मत। फर्स्ट रिवीजन आपने, मैंने अज्यूम किया कि आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया है एंड मैंने सेकंड और थर्ड रिवीजन के लिए ये प्लानर बनाया है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक के सामने आर्ट्स एलोकेट किए। सी, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, इंडेस 115 में सेकंड रिवीजन में मैंने 8, थर्ड रिवीजन में मैंने 6 घंटे डाले, ठीक है। आप जब भी करो एबीसी एनालिसिस करते रहना टॉपिक्स का, एंड क्वेश्चंस का भी एबीसी ग्रेडिंग करते रहना, कौन कौन से सब्जेक्ट में, एफआर में, एसएफएम में, एससीएमपी, डीटी, आईडीटी, इसमें आपको करना पड़ेगा एबीसी। ऑडिट लॉ में आप क्वेश्चंस का एबीसी नहीं करोगे, आप टॉपिक्स का एबीसी कर सकते हो, है ना। कि सपोज ईसीबी आया है लॉ में, फेमा में, तो इट इज़ ए कैटेगरी, लेकिन फेमा का रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो टॉपिक है इट इज़ सी कैटेगरी, आप ऐसा कर सकते हो। देन बाकी छोटे छोटे इंडेस को आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा आप कर सकते हो। इंडेस में आपको अगर सेंट्रल थीम पता हो इंडेस की, देन यू कैन मेक श्योर कि आप आधा घंटा, 1 घंटा में पूरा इंडेस कर सको। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट है तो दो अप्रोच है, ग्रॉस अप्रोच, नेट अप्रोच। फिर अगर मेरा अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एरर्स वाला स्टैंडर्ड है, उसमें पॉलिसीज का रेट्रोस्पेक्टिव, एस्टिमेट्स का प्रोस्पेक्टिव, एरर्स का रेट्रोस्पेक्टिव, तीसरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये सेंट्रल थीम होती है हर एक छोटे छोटे इंडेस की। बड़े इंडेस की भी होती है, छोटे इंडेस की भी होती है, पर बड़ा इंडेस में बहुत सारे टॉपिक्स को एड्रेस किया जाता है, इसलिए बड़े इंडेक्स को अच्छे से क्वेश्चंस के साथ देखना पड़ेगा। कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने डाला है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने 10 घंटा डाला है, इवन इन सेकंड रिवीजन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, उसमें ज़्यादा आर्स अलोकेट किए, बाकी छोटे छोटे इंडेक्स में कम आर्स अलोकेट किए। सेम गोज विथ एवरी सब्जेक्ट, एसएफएम में भी सेम है। देखो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को मैंने एक ट्रीट किया, इक्विटी और डेट, ठीक है। फॉरेक्स में 10 घंटा, डेरिवेटिव में 10 घंटा। फिर फॉरेक्स में मैंने 12 घंटा डाला है, इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फॉरेक्स को मैंने एक एक क्लस्टर ट्रीट किया है, ठीक है। फिर ऑडिट में मैंने चार चार पार्ट में पूरे सिलेबस को बाइफरकेट किया है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, एथिक्स एंड चैप्टर्स। चैप्टर्स में मेरा बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, पीयर रिव्यू, ड्यू डिलीजेंस,
एवरीथिंग सब आ गया। एंड उसके हिसाब से आर्ट्स को अलोकेट किया है। लॉ में मैंने सीधा सीधा मॉड्यूल के चैप्टर्स उठा लिए कि भाई डायरेक्टर्स है, फिर अदर कंपनी लॉ है, फिर सेबी है, फिर अदर मेरा इकोनॉमिक लॉज है। SCMP में 11 ही चैप्टर्स है, सारे इक्वल वेटेज के हैं तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई छोटा है तो कम आर्ट्स लगेंगे, कोई बड़ा है तो ज़्यादा आर्ट्स लगेंगे। और केस स्टडी के लिए SCMP में मैंने अलग टाइम अलोकेट किया है। DT को मैंने हेड्स ऑफ इनकम में, फिर टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, फिर स्पेशल टैक्स रेट्स, मैट, AMT, स्पेशल टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डिडक्शन, TDS, असेसमेंट प्रोसीजर, बाकी के DT के चैप्टर्स हैं, बाकी के इंटरनेशनल टैक्सेशन के चैप्टर्स, ऐसे डिवाइड किया है। एंड IDT में मैंने सीधा सीधा मॉड्यूल्स उठा लिए जो चैप्टर्स थे, एंड उसमें आर्ट्स एलोकेट कर दिए। फिर पूरे का कंबाइंड यहाँ पे मैंने टोटल लगाया है, और उसमें मैंने लंपसम 80 आवर्स RTP, MTP और पेपर राइटिंग के लिए। पेपर राइटिंग के लिए मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज क्यों नहीं बनाया। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑडिट में राइटिंग अच्छा है लेकिन FR में खराब है, तो आप FR में ज़्यादा मेहनत करोगे, ऑडिट में कम करोगे। फिर आपका SFM अच्छा है, शायद लॉ खराब है, SCMP खराब, SCMP तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी। तो उसके लिए मैंने लंपसम 80 आवर्स को अलोकेट किया है। आज से देखने जाओ तो 66 डेज बचे हैं, एवरेज निकालो तो 12 घंटा 13 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 महीना बचा है, 2 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा बचा है। तो मेक श्योर आप इसमें जो टॉपिक का टाइमलाइन दिया है उसको फॉलो करो। इसके साथ अगर आप फॉलो ना कर पाओ तो वो भी मॉनिटरिंग करो, एंड मेक श्योर कि इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि उसमें थोड़ा मेहनत लग गया मेरा भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, एंड दिस इज़ माई नंबर। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कहीं पे भी अटकता हो तो। 2 महीना फुल सपोर्ट है टिल एग्ज़ाम्स, एंड फिर CA बन के मुझे कॉल करना, ठीक है, कि सर CA चिंटू स्पीक, ठीक है। चलो, और कोई हेल्प चाहिए टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।